ओके, गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है वेट लॉस। वेट लॉस हम डाइट से कैसे करेंगे, यहाँ पे भी वो पढ़ेंगे। वेट लॉस की ज़रूरत किसको है? जो ओवरवेट है, जो ज़्यादा खा पी के तगड़ा हो रखा है। तो ओवरवेट में भी ना दो कैटेगरी होती है। एक ओवरवेट, थोड़ा मोटा, हल्का फुल्का मोटा है, और एक है ओबीस, उसको बोलते हैं ओबीस, ओबेसिटी या ओबीस, जो बहुत मोटे हैं, जो अपने पैरों को नहीं देख सकते, नीचे देखा तो पेट नहीं नजर आएगा यहाँ तक। वो लेवल जो बहुत ज़्यादा मोटापा से स्ट्रगल कर रहे हैं। स्ट्रगल इन द सेंस मोटापे के साथ बहुत सी बीमारियां साथ में आती हैं, जैसे हाई बीपी, ठीक है, आपको डायबिटीज, कुछ बंदे को डायबिटीज हो सकती है, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल, 10 तरीके की बीमारियां साथ में आती है, मोटापे के साथ आती है। उस मोटापे को, जहाँ पे वो बहुत ज़्यादा मोटा है, उसको बोलते हैं ओबेसिटी। तो जो लोग ओबेसिटी में या ओबीस है, ओबीस मतलब तो बहुत मोटा ओबेसिटी के अंदर आता है, उसको तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इमीडिएट कि उसका वेट लॉस किया जाए, क्योंकि उसको हार्ट डिजीज हो सकती है, हार्ट अटैक कभी भी आ सकता है, उसको बीपी वगैरह रहता ही रहता है, जिसकी वजह से बीपी से क्या होता है, खून का दौरा ज़्यादा तेज चलता है, ज़्यादा प्रेशर से चलता है, वो नर्व्स के लिए ठीक नहीं होता। तो बहुत सारी ऐसी कनेक्टेड प्रॉब्लम है, ठीक नहीं होती। तो ओबेसिटी एक बहुत बड़ी मार्केट है आप लोगों के लिए एज ए ट्रेनर्स। एक बहुत बड़ी मार्केट है जहाँ पे आप पीटी क्लाइंट्स पकड़ सकते हो। ज़्यादातर लोग मोटापे में कौन है? जिनके पास खाने पीने के लिए पैसा अच्छा है, फूड है। तो गरीब बंदा रहेगा मोटा, क्योंकि उसको पता है खाना ही नॉर्मल खाना है, नॉर्मल डाइट है, काम काज करेगा तो वैसे ही फिट रहता है वो। जिस बंदे के पास ज़्यादा पैसा है वो ही ज़्यादा उल्टी सीधी चीज़ें खा सकता है, या फिर ऐसा काम है कि पूरा दिन भर बैठा रहता है गल्ले पे, पैसे आते हैं खाता रहता है, पैसे आते हैं खाता रहता है, करते करते ऐसे हो गए, क्योंकि एक्टिविटी नहीं है। इन लोगों को अगर हेल्दी लाइफ जीनी है, पैसा है इनके पास बट दे आर स्ट्रगलिंग हेल्थ के साथ, तो उनको होता है कि हम थोड़ा हेल्दी हो जाएं ताकि हम लाइफ को एंजॉय कर सकें, पैसे को एंजॉय कर सकें। उन लोगों को आप पीटी करा सकते हो कि सर मैं वेट लॉस कराता हूँ 100%। वो वेट लॉस कैसे होगा वो हम लोग सीखेंगे। तो ओबीस, आपने सुना है एक BLCC सुनी है? BLCC के नाम से एक फैट लॉस पे काम करती है कंपनी, BLCC के नाम से देखोगे तो वो ब्यूटी प्रोडक्ट्स और फैट लॉस में है। उसका मेन काम ही फैट लॉस है। वो कहते हैं मैं ऐसे शेक या ड्रिंक्स बना के देते हैं और ऐसी डाइट प्लान देते हैं जिससे फैट लॉस होगा। वो एक्सरसाइज पे नहीं, फैट लॉस पे डाइट के थ्रू। ये कंपनी करोड़ों का बिजनेस करती है साल में, करोड़ों का। क्या करती है? फैट लॉस। और अंधा पैसा है, मतलब आप सोच भी नहीं सकते कितना पैसा कमाते हैं। आप भी कमा सकते हो। आपके जिम में कोई मोटा बंदा आता है ना, उसको आप बोल दो मैं 100% आपका वेट लॉस करा दूँगा, 5 से 10 kg तो करा दूँगा, 100% 10 kg की तो आप गारंटी ले लो, ज़्यादा अच्छे खासे मोटे हैं। तो वो क्या करेगा यार, वेरी गुड, नेचुरल वे में अगर आप वेट लॉस करा दोगे तो वो हेल्दी हो जाएगा। तो उसके लिए क्या चीज़ें हमें कंसीडर करनी है? फैक्टर्स टू कंसीडर, मतलब कौन से फैक्टर्स हैं जो वेट लॉस के लिए देखे जाए। वेट लॉस के लिए क्या क्या? तो सबसे पहले वेट गेन कैसे हुआ ये जानना जरूरी है। वेट गेन कैसे हुआ, ठीक है ना? तो वेट गेन होने के फैक्टर्स क्या हैं? सबसे पहले आपकी बुक में देखिए पेज नंबर 119 पे, 119 पेज नंबर पे। तो वेट गेन करने के फैक्टर्स क्या होते हैं, मोटापे में आने के फैक्टर्स क्या होते हैं? सबसे पहला इनएक्टिविटी। इनएक्टिविटी मतलब कि वो कोई एक्सरसाइज ही नहीं करता, उस इंसान की लाइफ में एक्टिविटी नहीं है, तो मोटा होगा ही होगा, खाएगा तो मोटा होगा, सिंपल। सेकंड फैक्टर, लो क्वालिटी फूड। जो लोग तली हुई चीजें ज्यादा, समोसे, बाहर का छोले भटूरे, मतलब लो क्वालिटी जंक फूड, कोल्ड ड्रिंक्स, पिज्जा, बर्गर। आजकल बच्चे देख रहे हो कैसे मोटे मोटे होते हैं। पहले बच्चे मोटे नहीं होते थे, क्योंकि एक तो डाइट घर की मिलती है और दूसरा पूरा दिन खेलते थे, बाहर जाके खेलते थे, पकड़ के लाने पड़ते थे। आज बच्चे बोलो बाहर जा, नहीं, घर में बैठ के वीडियो गेम खेलेगा और जंक फूड खाएगा तो मोटा होगा ही होगा। तो लो क्वालिटी फूड सेकंड फैक्टर, इससे मोटापा आता है और मोटापे से ओबेसिटी आती है। थर्ड फैक्टर, ओवर कंजम्पशन, ज्यादा खाना, बार बार खाना, ज्यादा खाना, घर बैठे तो कुछ ना कुछ चल रहा है, कुछ चल रहा है, ओवर कंजम्पशन मोटापा देगा ही देगा, ठीक है। फोर्थ फैक्टर, स्ट्रेस एंड डिप्रेशन। स्ट्रेस और डिप्रेशन से आप सोचोगे मोटापा कैसे आता है?
स्ट्रेस और डिप्रेशन के अंदर पहले स्ट्रेस को डिस्कस करते हैं। स्ट्रेस मोटापा कैसे देता है? जब भी कोई भी इंसान स्ट्रेस में होता है ना, स्ट्रेस में से जब आपको कोई अच्छी टेस्टी चीज़ खाने को मिल जाए तो आपका ध्यान स्ट्रेस से निकल के टेस्ट पे आ जाता है। किसी का भी स्ट्रेस में हो, कुछ चॉकलेट्स कॉफ़ी ऐसी पीने का मन ज़्यादा करता है, ऐसी चीज़ें खाने का मन करता है, स्पेशली लेडीज़ के साथ। स्पेशली लेडीज़ स्ट्रेस में होती है तो खाती ज़्यादा है ताकि उनका दिमाग स्ट्रेस से निकल के टेस्ट पे आ जाए। तो वो टेस्ट के चक्कर में खाए जाते हैं। और क्या चीज़ें खाते हैं? चॉकलेट्स, केक्स, ऐसी चीज़ें जो टेस्टी होती है। तो ऐसी चीज़ें कोई भी हेल्दी नहीं है, वो ऐसी चीज़ें ज़्यादा खाती है, जिसकी वजह से मोटापा आता है। डिप्रेशन, डिप्रेशन का मतलब वो इंसान जो नेगेटिव थॉट्स ज़्यादा आ रहे हैं, खुश नहीं रह पाता, अकेला अकेला रहता है। तो डिप्रेशन के अंदर डॉक्टर्स ऐसी दवाइयाँ देते हैं कि वो इंसान सोता रहे, क्योंकि जब तक जागेगा और सोचेगा तो गलत ही सोचेगा। उसका थोड़ा सिस्टम ऐसा बन जाता है तो नेगेटिव ज़्यादा सोचता है, जिसकी वजह से दिक्कत आती है उसकी बॉडी को, उसको परेशानी होती है। तो डिप्रेशन के अंदर दवाइयाँ जो मिलती हैं, जो दवाइयाँ डॉक्टर चलाता है, वो ऐसी होती है जिसमें नींद आती है ज़्यादा। तो जो डिप्रेशन वाला इंसान है वो जब जागेगा तो खाएगा, क्योंकि भूख लगे खाएगा, फिर सो जाएगा। वो खाएगा और सोएगा, खाएगा सोएगा, मोटापा। ये भी फैक्टर है। डिप्रेशन के लोगों के साथ तो काम करना बड़ा जरूरी है। एज ए ट्रेनर आप लोगों को हेल्प करना चाहिए। डिप्रेस लोगों को अगर आप जिम में लाके वर्कआउट कराना शुरू करो, उनकी डाइट पे काम करना शुरू करो, 1.5-2 महीने में सही हो जाते हैं बिना दवाई के। क्योंकि उनको उस रूटीन से निकालना है, जो घर में अकेले बैठे हैं, बेकार की बातें सोच रहे हैं, उससे निकाल के कहाँ डालना है? हाँ, आप बॉडी के लिए सोचो, एक्सरसाइज करो, बॉडी पे ध्यान दो, बॉडी पे ध्यान दो, तो दिमाग बॉडी को ठीक करने में लग जाता है। तो अपने आप बहुत ही डिप्रेशन की नींद कोई इलाज नहीं है, और उसको तरीके से अगर काम किया जाए तो आप ठीक कर सकते हैं। तो वेट भी ठीक हो जाएगा, वेट मैनेज भी होगा, डिप्रेशन भी खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट इज लिक्विड कैलोरी। लिक्विड कैलोरीज मतलब कोल्ड ड्रिंक्स, फ्रूट जूस जो पैक्ड वाला होता है। फ्रेश वाला तो अच्छा है, फ्रेश जूस जो हम निकलवा के पीते हैं दैट इज गुड, बट पैकिंग वाले जूसेस या पैकिंग वाली कोई भी पीने वाली चीज, कोल्ड ड्रिंक, कुछ भी नुकसानदायक। उसमें सिर्फ चीनी ही चीनी होती है। कोई अगर फ्रूट जूस पीता होगा ना, रियल के डब्बे में पीछे देखना लिखा होता है 1/4 कप जूस, मतलब कप का भी 1/4 हिस्सा जूस है, बाकी सब चीनी है। 2% जूस लिखा होता है उसमें, सीधा सीधा इतना छोटा छोटा लिखता है कि हर कोई पढ़े ना। 2% जूस, बाकी सब शुगर है। तो भैया वो तो बंद, बिल्कुल बंद कर दो पीने। तो लिक्विड कैलोरीज अगर लोग ज़्यादा बहुत खाते हैं, मैंने अपने घर में देखा, मेरी सिस्टर भी है, आदत पड़ गई कोल्ड ड्रिंक पीने की, तो खाना खाया बाद में कोल्ड ड्रिंक पीनी। अब मैं पूछता हूँ क्यों पी रही है, कोल्ड ड्रिंक से क्या हो रहा है? बस अच्छा लग रहा है, सेटिस्फेक्शन से हो रही है, वो टेस्ट सेटिस्फेक्शन। बस लोग पिज्जा बर्गर खाते हैं, ऊपर से कोल्ड ड्रिंक पीते ही पीते हैं, क्योंकि वो पिज्जा बर्गर को ना थोड़ा सा दबा देती है अंदर जाके, थोड़ा सा गैस रिलीज होती है, अच्छा लगता है। लेकिन ये कोल्ड ड्रिंक उनको दिक्कत है। कोल्ड ड्रिंक के जितने भी फ्लेवर्स हैं, हमारी बॉडी को CO2 कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए जिंदा रहने के लिए। और कोल्ड ड्रिंक में क्या होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। वो कार्बोनेटेड ड्रिंक होती है, उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोनेटेड ड्रिंक होती है, वो हमारी बॉडी के लिए नहीं है। इसलिए इन चीजों को अवॉइड करना है, लिक्विड कैलोरीज नहीं खाना। फैक्टर 6, लॉन्ग टर्म एक्सेसिव कार्बोहाइड्रेट इनटेक। लॉन्ग टर्म मतलब जैसे ना कईयों के उसमें होता है, रूटीन में होता है, सुबह पराठे खाने खाने, ठीक है जी, दोपहर को चावल चलने ही चलने, रात को रोटियां पेलनी पेलनी है। भाई साहब, सुबह के पराठे, दोपहर की रोटी, दोपहर के चावल, रात की रोटी, कार्ब 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 कार्ब, और सब्जी थोड़ी थोड़ी लेते रहते हैं, सब्जियां दाल थोड़ी चलती है, तो कार्ब बहुत ज़्यादा खाते हैं कई लोग। तो वो कह रहे हैं कई लोगों की रूटीन में, जैसे साउथ इंडियंस का ना सुबह से शाम तक चावल ही चलते हैं। सुबह इडली, दोपहर को चावल, रात को डोसा, चावल से बनता है सारा कुछ। तो कई बारी कईयों के रूटीन में ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, उस वजह से भी वेट गेन हो जाता है, फैट गेन। नेक्स्ट है लैक ऑफ मील प्लानिंग। अगर आप मील मतलब खाने का टाइमिंग प्लान नहीं कर पा रहे ठीक से, उसकी वजह से भी मोटापा आता है। गलत टाइम पे खाना। एक सिस्टम है टाइम देने का, एक प्रॉपर टाइम है योगिक साइंस के हिसाब से कि आपको किस किस टाइम पे खाना खाना चाहिए जो जल्दी डाइजेस्ट होगा और फैट नहीं बनाएगा। वो टाइम क्या है? सुबह मॉर्निंग 7 to 8 ब्रेकफास्ट होना चाहिए। 8 बजे तक आपका ब्रेकफास्ट हो चुका होना चाहिए। लंच
12:30 से 1:30 के बीच में हो जाना चाहिए। डिनर सूरज ढलने से पहले 7 बजे तक हो जाना चाहिए, गर्मियों में 7, सर्दियों में 6। क्यों? ये हमारी जो साइंस, प्रकृति ने हमें जो बॉडी दिया है, जो जिस हिसाब से चलती है, जो आपको 3 टाइम बताए, इस टाइम पे हमारी बॉडी के अंदर अग्नि मतलब डाइजेशन पावर सबसे ज़्यादा होती है। डाइजेशन पावर उस टाइम पे सबसे ज़्यादा होती है और उस टाइम पे वो जल्दी जॉब कर लेती है। अगर आप इसके आगे पीछे ज़्यादा खाते हो, जैसे लेट ब्रेकफास्ट 9-10 बजे 11 बजे, वो फैट ज़्यादा रहेगा, क्योंकि वो टाइम पे हमारे अग्नि ज़्यादा नहीं है, डाइजेशन ज़्यादा नहीं है, मेटाबॉलिज्म उस टाइम पे इतना नहीं होता हाई, तो उस टाइम पे वो फैट ज़्यादा बनाएगा। लंच 3-4 बजे हो रहा है, नहीं, डिनर 10-11 बजे होता है, सबकी है, हमारे मतलब मैं फिर भी कहूँगा जो गांव में रहते हैं ना, उनका फिर भी बेटर है। गांव वाले लोग सही टाइम पे खाते हैं, शहर में ज़्यादा बिगड़ा हुआ है सिस्टम, वर्किंग आवर्स ऐसे हैं, रूटीन ऐसी है जिसकी वजह से सिस्टम बिगड़ जाता है। तो इसको थोड़ा ठीक करना शुरू करोगे तो मील प्लानिंग ठीक करोगे, वैसे ही वेट नॉर्मल हो जाता है। ठीक है, तो मील प्लानिंग सुबह 8 बजे तक ब्रेकफास्ट, 12:30 बजे तक 1 बजे तक लंच, शाम को 7 बजे तक डिनर, और उसके बीच में जो आपने खाना है वो आप खा सकते हो। छोटे मोटे मील्स जो होते हैं ना वो आप ले सकते हो। जैसे पहला मील आपका छोटा मील आना चाहिए 10:30 के आसपास, 10:30-11 के आसपास, फ्रूट्स और मील छोटा आना चाहिए। फिर दूसरा आपका छोटा मील आना चाहिए 3 से 4 के बीच में, 4 बजे के आसपास। फिर आपका डिनर हो गया 7 बजे, 9 बजे सोने से पहले दूध। छोटे छोटे बहुत सारे जो मील्स हैं ये आपको हेल्दी लगेंगे। फैक्टर नंबर 8, मेडिकेशन। कुछ मेडिसिन जैसे हमने बात की थी डिप्रेशन वाली, ये आपको सुलाती है, उस इंसान को नींद देती है, सुलाती है। कुछ मेडिसिन ऐसी होती है जो मोटापा लाती है, तो मेडिसिन की वजह से भी कई बार मोटापा आता है। जैसे थायराइड की मेडिसिन है, बहुत सारी अलग अलग मेडिसिन होती है जिनकी वजह से मोटापा आने के चांसेस होते हैं। तो अगर कोई इंसान मोटा है तो आप उससे पूछ सकते हो, यार तू खाता भी टाइम पे है, एक्सरसाइज भी करता है, सब कुछ ठीक है, लेकिन तू मोटा कैसे हो रहा है? कोई मेडिसिन चल रही है? पता चल जाएगा कि हाँ मेडिसिन की वजह से, वो बात कर सकते हैं। फैक्टर नंबर 9, स्पेशली मेल्स के अंदर अगर टेस्टोस्टेरोन लेवल लो है, लो टेस्टोस्टेरोन भी मोटापा देता है, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन हमारी बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट इन सब चीज़ों को मसल्स को स्ट्रेंथनिंग के लिए इम्प्रूव करता है। बट लो टेस्टोस्टेरोन होगा अगर, तो मेटाबॉलिज्म भी लो हो जाएगा और फैट गेन होगा। सो लो टेस्टोस्टेरोन भी फैट गेन करता है। और लो टेस्टोस्टेरोन का कैसे पता चलेगा? ब्लड टेस्ट कराएंगे तो उसका बता देता है कि कितना टेस्टोस्टेरोन है, लोअर साइड है, हायर साइड है, ठीक है, वो पता चलेगा। ठीक है, ये 9 फैक्टर है। ये 9 फैक्टर्स में से डेफिनेटली कोई ना कोई फैक्टर तो होगा जिसकी वजह से मोटापा है। ऐसा तो हो ही सकता है कि मोटापा कैसे आ रहा है। वो फैक्टर्स आपको पता होने चाहिए, कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से उस इंसान में मोटापा आ रहा है। कहीं को थायराइड होता है, थायराइड की वजह से मोटे हो चुके होते हैं, तो मतलब मेडिकेशन है, थायराइड है, प्रॉब्लम है ना। इन रीजंस को जब पता होगा तो आप ज़्यादा अच्छे से उस पर काम कर सकते हो। किसी के इंसान की लाइफ में एक्टिविटी नहीं है, वो कहता है जी सुबह से शाम तक बैठा रहता हूँ, खाता रहता हूँ, मोटा हो गया। बहुत अच्छा है, आपके लिए बड़ा इजी है भाई, तू एक्टिविटी कर, पतला हो जाएगा। क्यों? एक्टिविटी कर, पतला हो जाएगा। डाइट अच्छी, कोई डाइट में पूरा दिन खाई जा रहा है, डाइट प्लान ठीक करके दे दो, डाइट को फॉलो कर, एक्सरसाइज कर, ठीक हो जाएगा। तो कौन सा फैक्टर मोटापा दे रहा है उसको ध्यान में रखते हुए आपको डाइट चार्ट, जो हम कीटो डाइट सीखेंगे, दूसरी डाइट सीखिए वो, प्लस एक्सरसाइज, इनके कॉम्बिनेशन के साथ आप वेट लॉस आराम से करा सकते हो और 100% करा सकते हो। एक्सरसाइज, डाइट एंड हेल्दी लाइफस्टाइल, ठीक है ना। ये 3 चीजें अगर ढंग से बंदा फॉलो करेगा तो एक हेल्दी बॉडी में आ ही जाएगा। और पहले वेट लॉस होगा, वेट लॉस के बाद क्या करेगा? मसल गेन करेगा, मस्कुलर हो जाएगा। तो हाँ, क्लियर है? फैक्टर सारे रन। ओके, इन फैक्टर्स के बाद आगे नेक्स्ट पढ़ेंगे ये फैक्टर्स के बाद नेक्स्ट है कीटो डाइट। ठीक है,